हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स एट टैप.ai। तो मैं हूं आपका होस्ट साहिल आज और मेरे साथ हैं अर्जुन। वेलकम अर्जुन, फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें तो काफ़ी बढ़िया होगा। Thank you, Sahil. I'm a software developer and I have been working for 6 years right now, and I started my career with Angular front end mostly, and gradually I dive into the back end and some other technology like blockchains. ओके, नाइस नाइस। तो 2018 में आपने स्टार्ट किया था, है ना? हाँ। तो लाइक आपको लगभग 7 ईयर्स हो गए, 6-7 ईयर्स, है ना? हाँ। नाइस नाइस। तो एंगुलर में आप लाइक एंगुलर में ही क्यों गए? ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कि एंगुलर में ही जाना है मेरे को? नहीं, एंगुलर में जाने का कोई वैसा अपना मेरे को पता भी नहीं था कि एंगुलर अभी एग्जिस्ट कर रहा है राइट नाउ। 2018 में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, बट मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि आप एक बार एंगुलर पढ़ो एंड देन इंटरव्यू दो। तो मैंने एंगुलर 15 दिन में पढ़ा था। एक फेमस ऑथर है जिसके वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे थे, वो मतलब मैंने 15 दिन में कंप्लीट किया था उसे। और उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू देने गया, फिर वहाँ पे हो गया। मैं वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा कैरियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो जहाँ पे भी स्टार्ट किया वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। देन फिर 2-3 स्विच करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन किया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमें बैकएंड में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली काम करने का। फिर मैं बैकएंड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। नाइस नाइस। तो एंगुलर लाइक बाद में चेंज करने का ऐसा वो नहीं आया कि को एंगुलर ही करना है? आपको ऐसा ही आ गया कि एंगुलर ही करना है या उसके अलावा कुछ करना है? नहीं, एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए था। मतलब स्टार्ट अगर आप मिल जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन मूव इनटू एनी टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए। तो स्टार्ट पॉइंट तो कहीं ना कहीं से तो हम करना था। एग्जैक्टली तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हम एंगुलर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब बाकी लैंग्वेजेस से अलग कैसे है? एंगुलर कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट है। एंगुलर जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बना हुआ है फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बेसिकली होता है कि आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या फिर जो एप पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली वो चीज़ें इनबिल्ट होती है उसके अंदर, और काफ़ी रोबस्ट होता है वो। ठीक है। और एंगुलर जो यूज़ होता है मेनली आपके इंटरप्राइज लेवल के प्रोडक्ट के लिए होता है। अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो जीमेल एंगुलर पे बना है, पेपाल एंगुलर पे हैं, नेटफ्लिक्स के कुछ मॉड्यूल्स और कुछ हैं पार्ट्स जो हैं वो भी एंगुलर पे हैं। फोर्ब्स करके कंपनी है, उनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एंगुलर पे बने हुए हैं। तो ये इंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी है, वो एंगुलर यूज़ करती हैं। ओके, सो बेसिकली ईआरपी वगैरह लेवल वाली। हमारे पास ना टैप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जब हम वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को फ्रंट एंड में जाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके वो जा सकते हैं? और सेकेंडली अगर लाइक उनको एंगुलर से करना है तो स्टार्ट पॉइंट क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है। फ्रंट एंड में बेसिकली बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है, अभी नेक्स्ट जैसे व्यू जेएस भी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप है ना इनको पढ़ के फिर आप फ्रंट एंड में डाइव कर सकते हो। तो बेसिक जो होता है, बेसिक लेवल की जो चीज़ें होती है फ्रंट एंड पे आपकी स्टार्ट होती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो HTML CSS आपके जो बेस लेवल है, लाइक अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है, ठीक है, और आप प्रोग्राम कर पा रहे हो, तो आप इजीली है ना किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में डाइव कर सकते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि मुझे रिएक्ट में जाना है या फिर एंगुलर में ही जाना है, तो एंगुलर में अगर जाना है मुझे, तो इनिशियली मुझे HTML का पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है और मैं कोड लिख पा रहा हूँ, उसको समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। अगर समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो भी नए होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो किसी न किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं मोस्टली, और उन्होंने प्रोग्रामिंग की होती है। तो अगर उनको प्रोग्रामिंग आती है तो उनके लिए ईजी है। HTML CSS कवर करें, थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ें, फिर आप जिस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करना चाहते हो, एंगुलर से करना चाहते हो, रिएक्ट से करना चाहते हो, व्यू से करना चाहते हो, आप कर सकते हो।
तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको अगर एंगुलर ही पढ़ना है तो स्टार्ट पॉइंट आपका HTML CSS बेसिक्स प्लस जावास्क्रिप्ट, ये एक तरीके के प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको ये आना ही चाहिए तभी आप स्टार्ट करोगे। अगर आप डायरेक्टली डाइव भी कर जाते हो, सीधा एंगुलर उठा लिया, आप सुबह उठे एंगुलर उठा लिया, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा थोड़ी देर के बाद यार मेरे को तो HTML CSS आते ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट आते ही नहीं है, तो वो जितने लाइन्स लिखेंगे उतने ही लाइन्स आप टाइप करोगे, उतना ही सीखोगे, बट आपको उसका रूट पता नहीं है, बेसिक पता नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब बेस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ जाना है और आपकी प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, पहले उसको कंप्लीट करो फिर आगे मूव करो। ओके, नाइस नाइस, दैट वाज सम गुड इनसाइट्स अर्जुन। आई होप हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को समझ में आया हो, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हो। तो लेट्स मूव फर्दर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, हर्डल्स वगैरह जो भी आपके आए आपके रास्ते में, आपको एंगुलर में जो भी आपने सीखा या अभी जो भी अचीव करा है या अभी जितना भी आता है, तो क्या हर्डल्स रहे आपके? जो चैलेंजेस आए थे लाइक जो 2014 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, उस टाइम पे कोर सब्जेक्ट ही होते थे CS के अंदर, राइट। अभी तो सिलेबस चेंज हो गया है काफ़ी, कुछ तो AI भी इन्वॉल्व हो गया है। तो लास्ट टाइम जब मैं था तो उसमें था नहीं ऐसा कुछ, तो हम कोर ही पढ़ते रहे। लेकिन जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ फिर उस टाइम पे मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, तो मैं ऐसी इंटरव्यूज़ भी दे रहा था, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी मेरे को कि PHP में भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जावा में भी दिए हैं, जावास्क्रिप्ट में भी दिया था कॉलेज टाइम पे, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे को मिला नहीं। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आउटसाइड देखा तो मुझे पता चला एंगुलर के बारे में किसी थर्ड पर्सन से, देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स वगैरह। उस टाइम पे ट्यूटोरियल्स भी बहुत कम अवेलेबल थे, क्योंकि एंगुलर 5 से मैंने स्टार्ट किया था, लाइक उस टाइम पे लेटेस्ट वर्जन वही था, 5 से स्टार्ट किया था 2018 में, एंड मैंने उसको 15 दिन में कवर किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं और मेरे पास पूरा भर के टाइम था, तो मैं 12-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ता रहता था। तो उसके बाद से फिर इंटरव्यूज़ दिया, फिर उसके बाद से आगे बढ़ा, फिर 1 साल जयपुर में ही अपना एक छोटी सी कंपनी स्टार्टअप थी वहाँ पे करा, फिर दिल्ली आया वापस से, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली जयपुर के और दिल्ली में अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो फिर वापस आया मैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिया, फिर 2-3 कंपनियों में जॉब किया, फिर समझ में आया। चैलेंजेस ये थे कि जब आपने वहाँ पे जो लास्ट थी वहाँ पे मेरे को उतना सीखने को नहीं मिला, क्योंकि 1 साल में आप क्या ही सीख पाओगे, उतना कुछ खास नहीं था। जो भी था मैंने खुद एफर्ट डाल के सारी चीज़ें सीखी थी। और उसके बाद से फिर जब दिल्ली में स्विच किया मैं, तो वहाँ पे मेरे को चैलेंजेस याद थी, कुछ चीज़ें जब नए वर्जन पे जब स्विच करते थे तो मेरे को डिफ़िकल्टीज़ ये आ रही थी कि उसको समझना और फिर उस पे काम करना, वो काफ़ी चैलेंजेस था मेरे लिए। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत एफ़र्ट लगाया, मैंने खुद से पढ़ा, फिर मैंने कम से कम आप ये मान लो कि 1 साल तक मैंने 12-12 घंटे काम किए कंपनी के अंदर। कंपनी के लिए नहीं किया, खुद के लिए भी किया है, क्योंकि काम तो उनका भी हो रहा है और कर मैं रहा हूँ, तो मैं वो टाइम यूटिलाइज़ किया हूँ 1 साल कम्प्लीटली, ठीक है। वो काफ़ी मेरे लिए लर्निंग वाला फेज़ था 1 साल। जब 2 साल का हो गया था, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे, तब काफ़ी कुछ आता था मुझे उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो 1 साल 8 महीने 9 महीने मैंने जो 12-12 घंटे यूटिलाइज़ किए थे, वो जाके मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मूव करता गया एंड अभी कंटिन्यू चल रहा है सब कुछ। ओके, तो आपने इसमें एक लाइन बोली कि 15 डेज में मैंने वो किया था कंप्लीट, तो क्या आप ये क्लियर करोगे कि 15 डेज में आपने बेसिक करा था या सारा उसमें जितना भी होता है? नहीं, 15 डेज में बेसिक करा ही था, मतलब सब कुछ तो आप नहीं कर सकते 15 दिन में, ठीक है। तो इतना कर लिया था मैंने, क्योंकि जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स हैं एंगुलर के, लाइक एंगुलर में मेनली कॉन्सेप्ट्स आपके सर्विसेज एंड मॉड्यूल्स और डिपेंडेंसीज वगैरह होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो उसकी नीड पड़ती ही पड़ती है, आपको कहीं भी जाओगे तो नीड पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें और राउटिंग वगैरह मैंने कवर कर लिया था, जिससे कि मेरे को एक पाथ मिल गया, तो फिर आगे मैं कंटिन्यू कर पाया।
ओके, तो व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि 15 दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं और आपको इनकी जर्नी है काफ़ी लंबी, तो जर्नी में ही आप सीखते हो। प्लस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो आपने 15 डेज़ में ये पढ़ा या जो भी आपने नॉलेज गेन की, इसमें यूट्यूब ने कितनी आपकी हेल्प करी है? यूट्यूब से तो नहीं पढ़ा था मैंने, ऐसे एक ऑथर का मैंने ये कोर्स था वो लिया था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता क्योंकि यूट्यूब पे चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। यस, एग्जैक्टली। है ना, अगर कोई भी कंटिन्यू कर रहा है तो वो 10 एपिसोड बना दिया फिर वो पीछे चला गया, तो आप मल्टीपल ऑथर के देखोगे तो उसके कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने के तरीके में डिफरेंस आते हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर एक ही ऑथर का आप लेते हो और एक ही कंटेंट आप पढ़ते हो तो देन वो बेनिफिट है कि आप समझ तो आ रहा है एटलीस्ट। एग्जैक्टली, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत प्रैक्टिकल जरूरी है, नॉलेज, practical। मतलब ये जो चीज़ें हुई थी वो प्रैक्टिकल के साथ ही मैंने कवर किया था। 400 वीडियोस देखना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन में आप देख सकते हो इजीली, और उनकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं थी, 5 से 10 मिनट की हर एक वीडियो की थी, तो लेंथ ज़्यादा नहीं थी। बट अगर आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके कर रहे हो तो वो टाइम खींचेगा। ओके, तो मतलब एक नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, लाइक सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो HTML एंड CSS, फिर जावास्क्रिप्ट देन एंगुलर, तो आपको 2 महीने लगते हैं। 2 महीने लगेंगे, अगर आप स्मूथली अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो 2 महीने लगेंगे ही लगेंगे उसमें, क्योंकि इनिशियली फेज़ में तो पहले आपको कोर समझना पड़ेगा, जो वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में। फिर आप HTML CSS कवर करोगे, इतना कवर करोगे कि आप एंगुलर में यूटिलाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर आप एंगुलर पे मूव करोगे, फिर धीरे धीरे समझोगे उसको। मेनली आपको मॉड्यूल्स के बारे में समझना होता है एंगुलर्स के अंदर, क्योंकि रिएक्ट से वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको टाइम देना होता है सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, तो जो आपकी जर्नी रही है काफ़ी बढ़िया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई आपका मेंटोर रहा है उस दौरान? नहीं, कोई मेंटोर नहीं रहा है मेरा। उस टाइम पे मैं सेल्फ मेंटरिंग ही करता था, तो खुद से ही सीखता था, मतलब गलतियाँ काफ़ी कुछ करी हैं उस टाइम पे, तो उसी से जो भी सीखा है उसी से सीखा है मैंने। ऐसे कोई मेंटर नहीं था, मेंटर इन द सेंस मैं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि जो मेंटर थे हमारे। हाँ, सही है, मतलब मैं समझ गया आपने सेल्फ लर्निंग करी है, बट मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मेंटरिंग आजकल के टाइम पे तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे tab.ai है, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, लर्निंग्स है, वो कोर्सेज है ना। तो आपका उस पर POV क्या है कि लाइक कितनी ज़रूरी है मेंटरिंग आजकल के टाइम पे? आजकल तो अवेलेबिलिटी है, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं पता होता था या कुछ भी। तो जस्ट टू क्लियर, आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कितना नहीं? अभी ज़रूरी है मेंटरिंग, क्योंकि जो चीज़ें बढ़ी हैं, लाइक Yes, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं, अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं अगर बैक एंड का हूँ तो मैं बैक एंड बताऊँगा, अगर आप फ्रंट एंड से हो तो फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड बताएगा, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट आप ये नहीं समझते हो कि मेरे को किधर जाना है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप पहले तो कन्फ्यूज़न क्लियर करने का पहला एक पॉइंट ये है कि आप खुद को एनालाइज करो कि आपको जाना किस साइड है। पैकेजेस इज़ ओके, आप कहीं पे भी जाओगे पैकेजेस मिल जाएंगे डिसेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकएंड पे जाते हो बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैकएंड, और फिर जा भी रहे हो और आपका मन लग रहा है UI के अंदर, है ना, डिज़ाइंस बनाने में आप एक्सपर्ट हो, फिर बैकएंड आपके लिए नहीं है। तो पहले वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो वो इंटरेस्ट जानना है, फिर उनको गाइड करना है कि हाँ आपका इंटरेस्ट अगर ये है तो आप ये चीज़ें चूज़ कर सकते हो। सपोज अगर कोई फ्रंट एंड में है, राइट, वो फ्रंट एंड में जाना चाहता है, बट वो दूसरे बंदे को देख रहा है कि वो बैक एंड का है, पैकेजेस बहुत ज़्यादा है और मेरे को भी बैक एंड में जाना चाहिए, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है, तो वो एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो फ्रंट एंड में आएगा तो काफ़ी कुछ कर सकता है। और फ्रंट एंड ऐसी बात नहीं है कि इन कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो बैक एंड फ्रंट एंड के पैकेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक सही है, लेकिन एटलीस्ट आप एफर्ट डाल रहे हो, इंटरेस्ट से तो कर रहे हो। मतलब बैक एंड में तो आप लोड लेके करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो वो वाली, तो यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है लोगों को कि आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। अभी क्या है, कॉलेजेस में आई थिंक कि नए सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, राइट। तो उसमें AI भी इन्वॉल्व हो चुका है, ML भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो वहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है कि आपको करना क्या है। लोग देख तो रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हैं, ये कर लोगे तो इतने पैकेजेस मिल जाएंगे, ये कर लोगे तो ये पैकेजेस मिल जाएंगे, बट क्या आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है।
अगर आपको वही करना है तो आप एक कंसल्ट करो लोगों से कि हाँ मेरे को ये करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, क्या नहीं, मतलब स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। तो वहाँ पे आपकी गाइडेंस, मतलब जो भी लोग होंगे गाइड करेंगे, फिर कंसल्टेंसी होगी कि हाँ ठीक है चलो आपका ये है, हम ये कर सकते हैं, आप यहाँ जाओगे तो बेटर कर सकते हो, यहाँ जाओगे तो बेटर कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पहले ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लिमिटेड थी और वो कोर थी, और कोर पे ही सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अब तो जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग बहुत सारी चीज़ें ला चुके हैं, तो नेसेसरी तो है। हाँ, तो क्लियरली लाइक मेंटोरिंग तो ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि इट्स लाइक आप यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने से अच्छा अपनी एक डायरेक्शन में चलो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मेरे को बस ये बताओ कि जैसे एंगुलर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, रिएक्ट ये वो, तो एंगुलर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? एंगुलर में अगर अभी के टाइम पे देखो तो सबको जल्दी है, ठीक है, मेरे को जल्दी सीखना है, जल्दी जॉब करना है, तो लोग है ना एंगुलर में कम ही डाइव करते हैं। मतलब एंगुलर में अगर डाइव कर रहे हैं तो क्या तो उनको पहले से आता है, फिर वो स्विच कर रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंगुलर प्रीवियसली किया है उन्होंने, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से वो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट में स्विच कर गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है, अब कंपनीज़ को भी चीज़ें जल्दी चाहिए, तो रिएक्ट में डेवलप करना थोड़ा इजी है और जल्दी फास्ट डेवलपमेंट होती है उसमें कंपेयर टू एंगुलर। तो यहाँ पे अगर जॉब की बात करें तो जॉब डिसेंट है, और जो भी जॉब है आपके बड़ी कंपनीज़ में है, एमएनसीज़ के अंदर है, क्योंकि वही हैं जो एंगुलर यूज़ करती हैं। और रिएक्ट में तो आप कुछ भी बना दो, मतलब रिएक्ट भी है फिजिबल, बट इंटरप्राइज लेवल पे नहीं है वो। ओके, तो अभी आपने कुछ देर पहले एक चीज़ बोली थी कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ था कॉलेज से, तो मतलब उसे एलाबोरेट करोगे कि मतलब प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ था? आपने ट्राई नहीं किया था, या लैक ऑफ रिसोर्सेज था, या क्या उस टाइम नहीं, क्या था? उसमें ऐसा नहीं था, मतलब चीज़ें बदल गई, स्टाफ चेंज हुए, तो टीपीओ वगैरह है ना, सारी चीज़ें ओके। थी, तो वहाँ पे वो मतलब कंपनीज बुलाने में सक्सीड नहीं कर पाए कि हाँ हम ले आए। और मतलब जो भी कंपनीज थी बीपीओ की थी, और बीपीओ में अपने को इंटरेस्ट नहीं था। समझ रहा हूँ, तो मतलब इंटरनल मैटर था। हाँ। ये हमारा सेशन जो था ये व्यूअर्स के लिए था। दिस सेशन इज़ फॉर टैप एक्सपर्ट्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंश्योर कैसे करते हो स्टूडेंट की प्रोग्रेस? लाइक सब अलग अलग लेवल से आते हैं, कोई ए लेवल है, सपोज लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, तो आप उसे इंश्योर कैसे करते हो, उनकी प्रोग्रेस कैसे चेक करते हो? डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी में हो, राइट। करेंटली जो हमारे पास टैब के ऊपर जो प्रोग्राम्स है वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी में है, राइट। रिएक्ट में है, एंगुलर में है, आईओएस में है, फ्लटर में है, जावा में है, डॉट नेट में है, और भी है 2-3 टेक्नोलॉजीज़। तो उसमें है ना, जो भी हम काउंसलिंग करके, पहले तो काउंसलिंग होती है हमारी स्टूडेंट के साथ, फिर उनको असेसमेंट देते हैं, फिर राइट, फिर उस केस में हम उन्हें एनालाइज करते हैं कि वो किस टेक्नोलॉजी के लिए फ़िट है, राइट, उसका इंटरेस्ट क्या है। उनसे काउंसलिंग में हम ये पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते हो, एंड बातें करते हैं, फिर उनसे पता चलता है कि हाँ ये स्टूडेंट है जो इस टेक्नोलॉजी के लिए फ़िट है। तो उस केस में ना उस केस में हम ये करते हैं कि असेसमेंट के थ्रू हम उन्हें एनालाइज करने के बाद फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इस पे फ्रंट एंड पे जाओ, बैक एंड पे जाओ, है ना, या फिर ब्लॉकचेन पे जाओ, जो भी है। तो अब उनकी ट्रैकिंग कैसे होती है उस पे आते हैं। उनकी ट्रैकिंग ऐसे होती है कि हमारे पास मल्टीपल्स प्रोग्राम के मल्टीपल्स मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मॉड्यूल है, मतलब जैसे कि एंगुलर ले लिया आपने, राइट, एंगुलर में ना 10 मॉड्यूल बना रखे हैं, हर एक मॉड्यूल में 5-5, 6-6 टास्क हैं। और वो एक टास्क कुछ आपके वो हैं रीडिंग वाले हैं, रीडिंग मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ हैं असेसमेंट टाइप के कि आपको प्रोग्राम करके और उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर हम बात करें कि सपोज एंगुलर के अंदर आपको एक कंपोनेंट का बना रखा है कि कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, और उसके बाद आपको एक कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर भी बनाना है, प्रोग्राम उसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है, एग्जीक्यूट भी करना है और दिखाना भी है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें करनी होती है। तो वो एक होता है डेमो लिंक, राइट। तो आप क्या करते हो, एक होता है रेपोजिटरी लिंक, फिर होते है उसमें डेमो लिंक। आप कोड को गिटहब पे डालते हो रिव्यू के लिए, और डेमो लिंक आपका ये काम करता है कि आप जो भी प्रोग्राम है, आप जो आउटपुट वो करते हो
एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो आउटपुट आ रहा है उसको आप रिकॉर्ड करते हो विद इन 5 मिनट्स की, मैक्सिमम 5 मिनट की लेंथ होती है, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करते हो, देन आप उसको है ना उसमें अटैच करते हो एज अ वीडियो। तो वो जो भी रिव्यूअर होता है वो दोनों चीज़ें देखता है, फिर कोड एनालाइज करते हैं उनका, उनके कॉन्सेप्ट एनालाइज करते हैं, फिर उनको हम उस बेस पे उनको नंबर्स देते हैं कि हाँ आपके कोड क्वालिटी में इतने परसेंटेज बने हैं, फिर आपके जो लॉजिक्स हैं उसमें इतने परसेंटेज बने। और उससे पहले अगर कोई डाउट सेशन होता है, मतलब जो भी प्रोग्राम में इनरोल है, तो उस केस में अगर उसे कोई डाउट होता है तो हम उसका डाउट सेशन भी रखते हैं। मतलब वीकली डाउट सेशन होता है, वो टाइम बनी हुई है कि आपको 11 AM में करना है, इवनिंग में करना है, डिपेंड्स कि उनकी जो कॉल शेड्यूल है वो किस टाइम की है, ठीक है। तो उस केस में उनके डाउट सेशंस हम क्लियर करते हैं, फिर उस डाउट सेशन पे फिर उन्हें हम रिकमेंड भी करते हैं उसी टाइम पे कि आपका जो रिव्यू किया था उसमें ये फीडबैक है, आप उसको चेंज करो, फिर वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो उसके बेस पे ना कौन कितना एफर्ट लगाया है, कितना सीखा है, फिर हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, उनको नंबर्स देते हैं, फिर वो आगे मूव करते हैं। तो ओवरऑल अगर बहुत सारे स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो वो टैब प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इजीली सबको ट्रैक कर पाते हैं कि किसकी प्रोग्रेस क्या है, कौन ऑन टाइम है, कौन डिले है, कौन आगे चल रहा है। तो टैब यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि अगर आपके पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी में आप आओ, इनरोल करो, ठीक है, और आपकी ट्रैकिंग प्रॉपर होगी, मेंटरिंग भी प्रॉपर होगी। और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप फिज़िकली या फिर जब है ना कॉल शेड्यूल करो, लाइव डाउट सेशंस होते हैं जिसमें कि आप कुछ भी पूछ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोग्राम कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है तो इसमें ये डाउट आ रहा है, वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वो हमेशा लाइव ही होगा। जब भी डाउट सेशन होगा लाइव होगा, ऐसा नहीं कि चैट में कमेंट कर दिया फिर 2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फैंटेस्टिक, गुड अप्रोच, गुड इनसाइट्स। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा ये है कि आपको बताइए मार्केट में एआई बूम कर रहा है, तो आपका क्या उस पर क्या थॉट्स है कि मतलब फ्यूचर क्या है एआई का? अभी एआई का तो फ्यूचर है, मतलब अभी जस्ट एआई अभी देखोगे तो 2 साल पहले वो जस्ट अभी इंटर किया है, इवॉल्व होना बाकी है। अगर वो इवॉल्व होता है तो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट एज इन जॉब को लेके, राइट, कि जैसे कि कंटेंट वगैरह राइटिंग का, तो अगर उसके पास डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है तो ईजिली उस चीज़ को मॉडिफाई करके वो लिख सकता है। और फिर अगर कुछ सेक्टर हैं जो कभी इम्पैक्ट नहीं होने वाले, सपोज़ अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह है, तो सेफ तो हमेशा उसका फिज़िकल वहाँ प्रेजेंस होना ज़रूरी है। वो अगर बना देता है, अगर वो भी एआई नहीं कर पाएगा, करेगा तो आप उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी मतलब 10-20 साल। एक एक्सपर्ट वेल ट्रेंड रोबोट बनाओ, उसको आदमी की जगह पे रखो, इंसान की जगह पे रखो, फिर वो आपका डिशेस बना के वो देगा। तो इसमें अभी बहुत टाइम है, बट अपकमिंग 8 to 10 ईयर्स अभी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, एआई को लेके अभी, क्योंकि सारे एआई इवॉल्व कर रहे हैं, अभी कोई भी कंप्लीट नहीं है। आप मैसेज लिखते हो, चैट जीपीटी पे लिखा, कमांड दिया, वो रिप्लाई करता है, बट आपको लगता नहीं है कि वो सही है। फिर उसको समझाते हो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, फिर वो लिखता है, फिर आपको लगता है कि नहीं वो उतना लायक नहीं है, फिर भी आप करते हो। तो ये 3-4 बार हिट एंड ट्रायल करते हो तब जाके आपको एग्जैक्ट मिलता है, राइट। तो अभी 4 साल हो गए हैं आए, अभी भी इतना ही है वो, तो अभी इतना जल्दी वो इम्पैक्ट नहीं करने वाला है मार्केट के ऊपर। तो मतलब अभी हमारी इतनी जल्दी जॉब नहीं जाने वाली है। हाँ। सही है। तो नाइस अर्जुन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बिफोर एंडिंग दिस सेशन, मैं आपसे एक फाइनल थॉट्स जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो साइन, पहली बात तो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है, ट्रू, है ना। तो ये तो खैर मजाक की बात थी। अब आते हैं सीरियस एडवाइस पे। सीरियस एडवाइस ये है कि जो अभी मार्केट में जितनी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, एमएल है, तो लोग कंफ्यूज है, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि भाई किस पे करें किस पे ना करें। देन उनको सबसे पहले फोकस करना है कि उनकी एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसके उस इंटरेस्ट को पकड़ें, फिर वो आगे मूव करें। फिर उसके लिए अगर उनको लगता है कि हाँ अभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि अगर मैं कोई ये इंटरेस्ट है, देन
उसको कैसे हम आगे फॉरवर्ड करें। देन हमारे उसके लिए हमारे पास है tap.ai, काउंसलिंग करें, बेस्ट सजेशन ले एक्सपर्ट्स के, एंड देन वो आगे मूव करें फिर। थैंक यू। Great, Arjun. It was nice having you in our third episode of our expert talks at tap.ai. बहुत अच्छा लगा मिलकर। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हो, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हो। आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिप्लाई कर देंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ऑल्सो अब मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।